जो भक्ति, जो याद भगवान की दुख में आती है ना, सुख में आदमी बोरा जाता है, बावरा हो जाता है, मस्त हो जाता है। आगे पीछे नौकर चाकर, हाँ जी हजूरी, जी महाराज, जी साहब, कहिए क्या चीज, भूल जाता है। अजी अब तो हम ही हैं। पर जैसे विपत्ति आई, दुख आया, तब याद आया कि नहीं 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 नहीं, हमारे हाथ कुछ नहीं है, एकमात्र हमारे ठाकुर जी है हमें संभालने वाले। तब याद आती है ये बात। भगवान कहते हैं लाख लाख ठोकरें खा करके जब जीव मेरे पास आता है। कई बार मैंने कथाओं में कहा, भगवान की कृपा को ये मत समझो कि आपके बिगड़े काम बन जाएं, बने बनाए काम बिगड़ जाए तब समझ लो भगवान बड़े खुश है आप पर। बड़ी टेढ़ी कृपा है कन्हैया की। राम जी कृपा करते बड़ी सीधी सादी सी कृपा है उनकी, खूब आपका घर खानदान फूलेगा फले। पर ठाकुर जी की कृपा भी टेढ़ी है। भगवान कहते मैं से इसका सब कुछ छीन लूंगा। क्यों? जब सब छिन जाता है ना, तब आदमी भगवान के सामने बैठ के आंख में अश्रु बहा के रोता है, हे नाथ अब तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। भगवान कहते ये बात तू पहले मान लेगा तो भी अच्छा है, तो कुछ छीनना ही नहीं पड़ेगा। पहले तू मान ले कि हाँ सब कुछ तुम ही हो, हमारे सर्वस्व हमारे आप ही हो, तुम ही हमारा जीवन हो, तुम ही हमारा मरण हो, सब कुछ तुम हो। मानुष देहो गेहो जा किछु मोर, अर्पिलु तुआ पोदे नंद किशोर। मारी बो राखी बो जा इच्छा तुहार, मारो रखो जो इच्छा तुम्हारी वो करो, जैसे राखो तैसे रहो। सूरदास जी कहते हैं जानत हो दुख सुख सब जन के, मुख सो कहा जी कहो। तुम सबके सुख दुख जानते हो, मैं मुख से क्यों बोलूं, मैं मुख से क्यों कहूं? तुम सबके अंतर्यामी हो, सब कुछ जानने वाले। इसलिए महाभारत से अच्छा और प्रसंग कोई नहीं हो सकता जो आपके मन में बिठा सके कि भैया जिसकी बाह कृष्ण ने पकड़ ली ना, उसको दुनिया में फिर कहीं ठोकरें नहीं खानी पड़ती। क्या याद नहीं वो प्रसंग जब सब जगह से असहाय खड़ी थी द्रौपदी, साड़ी खींची जा रही थी, सब हार मान चुके थे, सबको पता था कि अब बचना संभव नहीं है, अब इसको बचाना भी संभव नहीं है। तो कौन आया था बचाने के लिए?